ब्रीफ इन हिंदी ये एक ऐसा चैनल है जो कि तरह तरह के कार्टून्स की स्टार्ट टू एंड स्टोरी बताता है कि आखिर उनकी शुरुआत और अंत कैसे हुआ था। और आज हम लोग फिर से ही काम करने वाले हैं, हम जानने वाले हैं हमारे मिस्टर बीन शो की शुरुआत और अंत तक कैसे हुई थी, उसकी आखिर अंत। तो पहला एपिसोड जो आता है जिसमें हमारी जो दादी अम्मा है जिनका नाम मिसेस जूली था, जो कि मिस्टर बीन के कारण हॉस्पिटल चले जाती है और उसका जो बिल्ला रहता है वो स्क्रैपर नाम होता है और मिस्टर बीन को अब उसका ख्याल रखना होता है। वो स्क्रैपर को खाने को देता है, लेकिन पता चलता है स्क्रैपर को वो मछली पसंद है और मछली को खाने की ट्राई करता है। और यही होता है पूरे एपिसोड में, हमारा मिस्टर बीन उस मछली को बचाने की कोशिश करता है, तरह तरह का खाना देता है बिल्ले को, लेकिन वो बिल्ला वो खाना खाता नहीं है, वो पड़ा रहता है मछली के पीछे। और एक फूड होता है कैट फूड, जो कि वो कोशिश करता है ओवन में डालने की, लेकिन वो ब्लास्ट हो जाता है किसी कारण से। तो हमारा जो मिस्टर बीन है ना, वो लंदन की एक स्ट्रीट्स में रहता है और उसको ये बिल्ला जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं, वो उसको छेड़ता रहता है, परेशान करता रहता है। यहीं पे इस एपिसोड में जो हमारी दादी अम्मा है वो वापस से हॉस्पिटल से आ चुके हैं और वो मिस्टर बीन को अब की बार हॉस्पिटल भेज रही है। ये एपिसोड तो तुमने देखा ही होगा, ये पहले शुरुआती एपिसोड में से कुछ एक है और ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मिस्टर बीन जाने वाला होता है बीच पे, लेकिन दादी अम्मा उसको काम दे देती है पेंटिंग का और बताती है कि आज के दिन तुमको पेंटिंग का काम करना है, इसको पहले पूरा करो और फिर निकलो यहाँ से। उसी बीच ये जो बिल्ला है वो उसको परेशान करने की कोशिश करता रहता है और वो उसकी दीवारों को पेंट को नुकसान पहुंचाता है। उसी के कारण से मिस्टर बीन को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसका काम बढ़ा रहा है, इसलिए कह सकते हैं कि बिल्ला उसको पसंद नहीं है। बिल्ले को भी वो पसंद नहीं था। दादी अम्मा आती हैं और जिनका नाम है कॉल मिस जूलियन, दादी अम्मा बोलती है, वो बोलती है कि टाइम होता जा रहा है, तुम जल्दी से जल्दी इसे टाइम पे पूरा करो। लेकिन बिल्ला जो था उसे पूरा करने नहीं दे रहा, तो वो उसको जाके कचड़े के डब्बे में फेंक देता है लिटरली, और काम अपना खत्म करके वो देखता है कि वो कचड़े का डिब्बा जो है ना वो कूड़े वाली गाड़ी लेके जा रही है और उस बिल्ला भी उसी के अंदर है। तो अब मिस्टर बीन परेशान हो जाता है कि जो मिस जूली है उसकी हालत टाइट कर देंगी, हो सकता है उसे घर भी छोड़ना चढ़े। तो इसी कारण से एक पेट शॉप में जाता है और इस टाइप की बिल्ली ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं उस टाइप की बिल्ली नहीं मिलती है। एक उसको बिल्ली मिलती है जो कि थोड़ी बहुत उसकी तरह सिमिलर लग रही थी और उसकी आँख बंद थी। मिस्टर बीन सोचता है कि वो इसी को लेके जाएगा और उस बिल्ली की तरह बना लेगा ताकि उसकी जो लैंडलॉर्ड है वो गुस्सा ना हो। लेकिन उसको एक और बिल्ली दिख जाती है जो कि वहाँ की मालकिन की ही बिल्ली थी और वो उसे देने से मना कर देती है। मिस्टर बीन एक फिर प्लान बनाता है जहाँ पे वो फायर अलार्म को ऑन कर देता है, जिसके कारण सारे गेट्स जो है वो वहाँ पे खुल जाते हैं और सब अतरा तपरे मच जाती है उधर पूरी तरफ। और उसी बीच मिस्टर बीन उसे लेकर भाग आता है और छुपा छुपा कर दादी अम्मा से पहले उसको थोड़ा बहुत बिल्ले की तरह काटता है और उसकी आँखों को भी वैसा ही बना देता है और बीच में बाद में जो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट थे उनको पेंट कर देता है। दादी अम्मा अपनी बिल्ली को देख के खुश हो जाती है और उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये बिल्ली मिस्टर बीन वाली नकली है। और वो जब देखती है बीच में तो उसको थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है और एंड में जब उसको धोती है बिल्ली को तो दादी अम्मा को पता चल जाता है कि वो नकली बिल्ली है और मिस्टर बीन को वो बाहर निकाल देती है। तभी हमारा जो असली बिल्ला स्क्रैपर वो वहाँ पे पहुँच जाता है और उसको देख के दादी अम्मा वापस से ठीक हो जाती है और क्या करती है कि ये जो नकली बिल्ली है उसको वापस करने के लिए बोल देती है। वो वापस करने जाता है और वो लैंडलॉर्ड है, वो कह सकते हैं मालकिन पेट शॉप की, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारे कारण इतनी खराबी हुई है, अब तुम इसको बैठ के सही करोगे। और एंड में हमारा मिस्टर बीन जो है वो अब गोवा बीच ट्रिप पे नहीं जा पाता है। अब एक एपिसोड में हमें दिखाता है कि मिस्टर बीन जो है वो घर से लात मार के निकाल दिया गया है उसी दादी के द्वारा। खसूड़ डर गुजर तारी किसी को पसंद नहीं है। खैर एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मिस्टर बीन जो था वो सो रहा था अपने कमरे में और अचानक से जो दादी अम्मा है वो नींद में चलते चलते मिस्टर बीन के कमरे में आ जाती है। मिस्टर बीन उसको तरह तरह के तरकीब लगाता है उठाने के लिए, लेकिन वो उठती नहीं है। एंड में जाके मिस्टर बीन उसे अपने बेड के उससे बांध के यहाँ पे अपनी कुर्सी पे लेटा देता है। तभी जो उसका बिल्ला उसके बाल खींच देता है और मिस्टर बीन छुप जाता है उसके उसमें। खैर उसी बीच जब दादी उसे देख लेते तो निकाल देती है। अब यहाँ पे किसी की गलती नहीं है, मिस्टर बीन की भी गलती नहीं है, दादी की भी गलती नहीं है। खैर अब ये एपिसोड तुमने ना देखा मैं मान ही नहीं सकता, तुम मिस्टर बीन के फैन हो। तो इसमें मिस्टर बीन है अलग अलग जगह जाता है और अलग अलग टाइप के रूम्स देखता है। एक जगह जाता है जहाँ उसके लिए टेडी अलाउ नहीं था, एक जगह जाता है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, एक जगह जाता है जो वहाँ पे जानवर का ही पसेड़ा था और फिर अंत में जाकर सोचता है कि मेरे को नेचर में रहना चाहिए और नेचर में रहना शुरू कर देता है। लकड़ी का घर जैसे प्राइमेटिव सर्वाइवर नहीं बनाते, लेकिन एंड में जाकर उसको अपने ही घर की याद आती है जिसमें वो भेस बदल के वापस से चला जाता है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। होम इज़ होम, स्वीट होम इज़ होम। गाइस अगर तक तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को और इस एपिसोड में एंड में जाके सब कुछ वापस से ठीक हो ही जाता है। मैं क्या कह रहा था गाइस, हमारे जो है अभी 19 सब्सक्राइबर हो चुके हैं
क्या करिए गाइस, अगर 100 सब्सक्राइबर हो गए ना गाइस तो मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमें दिखाता है एक एपिसोड में मिस्टर बीन का बचपन। अब मिस्टर बीन का बचपन कैसे दिखाता है, जब एक केक देखता है मिस्टर बीन तो वो अपने पुराने स्पॉट पे चला जाता है जहाँ पे बचपन में छुपा करता था। वहाँ पे उसको बहुत सारे बक्से मिलते हैं जिसके अंदर उसकी पुरानी यादें होती है और यहीं से शुरुआत होती है उसके बचपन की। बचपन में वो एक को गुड्डा होता है, उसको देख के उसको याद आता है कि बचपन में जब वो एक बार रास्ते से जा रहा था, एक बुली लड़का और उसका दोस्त जो होते हैं मिस्टर बीन को परेशान करते हैं और उसी के बीच जो उसका ये भालू है, पांडा कह लो जो कह लो, उसकी जो डॉल है पड़ जाती है। उनको सबक सिखाने के लिए मिस्टर बीन अपने पिताजी के कपड़े पहनता है और लकड़ियाँ लगा लेता है और उन्हीं से उन्हें डराने की कोशिश करता है। जो तभी ये लोग बिल्ले को एक परेशान कर रहे होते हैं और हमारा मिस्टर बीन बड़े बड़े कपड़े पहन के लकड़ियाँ लगा के वहाँ पे आ जाता है और अपना टेडी भी वापस ले लेता है जो कि उन लोगों ने छीन लिया था। अब यहाँ पे जो बिल्ला है वो स्क्रैपर ही है और स्क्रैपर अभी जंगली आवारा बिल्ला है लेकिन अभी पता नहीं है। तो खैर यहाँ पे हमारी जो है ओल्ड दादी जो कि अपने जवानी के दिनों में है और वो देखती है कि मिस्टर बीन एक स्क्रैपर जैसा बिल्ला लेकर आया है और वो बिल्ला उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, जिसके लिए जो उसका बंदा होता है वो उसे छोड़ देती है और वो बंदा भी नाराज़ हो जाता है। मिस्टर बीन को अपनी जो गाड़ी है, पिताजी की गाड़ी, उसके पीछे ट्रैवल करना बहुत पसंद था और यही सब उसे अपनी यादें आ रही थी कि कब वो अपनी मम्मी के साथ एक बार गया था एक जगह पे जहाँ पे एक सेकेंड हैंड गाड़ी आई थी जो कि मिस्टर बीन की अब ड्रीम कार थी। उसको वो ड्रीम कार ही जो है वो क्रिसमस के दिन मिली थी और उसी ड्रीम कार से ये हमारे शो कि एक मेन पर्सपेक्टिव बनता है, एक मेन इरादा बनता है। एक्चुअल में जितना ज़रूरी है शो के लिए मिस्टर बीन है उतना ही ज़रूरी उसकी वो हरी वाली गाड़ी है। तुम सब ने तो देखी ही होगी वो गाड़ी कितनी बेहतरीन गाड़ी है और उसी के लिए उतनी ही ज़रूरी उसकी जो वो टेडी है वो भी उसके लिए उतना ही ज़रूरी है। तो अभी हम चल मिस्टर बीन की बंदी के बारे में, जो कि मिस्टर बीन को बचपन से ही पसंद करती थी। जब से वो गाड़ी देखने गया था उसके पास भी मिस्टर बीन जैसा एक टेडी डॉल थी लेकिन वो एक फीमेल थी। वो लोग एक दिन एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते और अपनी डॉल्स का मीटअप कराते हैं और वही आपस में लड़ाई करा ही रहे होते हैं। उनके बीच सब उथड़ पुथड़ हो जाता है और बाकी सब ठीक हो जाता है। ये नीली गाड़ी तो तुमने देखी होगी, हर बार इसके साथ जो है मिस्टर बीन का टाका भिड़ता और इसका 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। तो गाइस यहाँ पे आगे इस एपिसोड में हमें दिखाते हैं कि जो मिस्टर बीन है ना वो अपने बंदी के साथ इस कॉन्सर्ट में जाना चाहता था, इस पार्क में जाना चाहता था लेकिन वो किसी और को देख लेता है उसके साथ और बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था। एक और एपिसोड में जब सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक हो ही चुका होता है, जब हमारी जो बंदी है मिस्टर बीन की वो थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रही है और हाँ शायद मैंने तुमको उसका नाम नहीं बताया अभी तक, तो जो हमारे मिस्टर बीन की बंदी का नाम है वो है आरमा को। यही बार ये लोग रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ पे इनके पास बिल पे करने के पैसे नहीं थे। एक्चुअल में कुछ हुआ था ऐसा कि जिनके कारण उनका जो पैसा था वो चोरी हो गया था और जो उनका वेटर था उसने बिल पे किया था इसलिए उसके साथ डैन कर रही थी और घर भी जा रही थी। मिस्टर बीन को देख के बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है और मिस्टर बीन क्या करता है, सीधा जाके जो ब्लू गाड़ी है उससे ठुकवा देता है उनकी गाड़ी को और चुपचाप अपनी गाड़ी साइड में लगा लेता है जहाँ पे आर्मा को चुपचाप मिस्टर बीन की गाड़ी में आके बैठ जाती है और धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। एक एपिसोड में दिखाता है कि जो हमारे टेडी चोर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। एक पुलिस वाला बताता है टीवी पे कि ये दोनों जो है वो बच्चों के गुड्डे चुराते हैं। हाँ, बच्चों के गुड्डे ही चुराते हैं, अजीब से चोर है। खैर ये दोनों बहुत खुकार चोर है, मोस्ट वांटेड में, तो वो हमारे टेडी की आँख बंद कर देता ताकि वो इतना बुरा ना देखे। मिस्टर बीन टेडी को अपना एक बहुत अच्छा दोस्त मानता था इसलिए वो टेडी से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था और ये पूरा जो एपिसोड है ना वो टेडी के लिए ही डेडिकेटेड बनाया गया है। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, एक बार मिस्टर बीन ना शॉपिंग करने के लिए यहाँ पे जाता है एक सुपर मार्केट में और जब वो वापस आता है एक कैन लेकर टमाटो का, तब देखता है कि वहाँ उसका टेडी नहीं है और उसको पता चल जाता है कि यही चूतियों ने, खैर अपशब्द नहीं, तो इन्हीं लोगों ने टेडी को चुराया है और उसी के पीछे पूरा एपिसोड हमारा बनता है जहाँ पे मिस्टर बीन पीछा करते करते एक जंगल में पहुँचता है जहाँ पे उसको एक टेडी दिखता है और उसको लगता है कि वो उसी का टेडी है लेकिन उसकी थोड़ी सी हालत खस्ता थी। तो मिस्टर बीन को वैसे भी समझ नहीं आ रहा था, हमें तो समझ आ ही जाता है। तो मिस्टर बीन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, हाँ लिटरली हॉस्पिटल लेके जाता है। वो एक टेडी बियर को हॉस्पिटल लेके जाता है और वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके साथ उनका टाका भिड़ता है मिस्टर बीन का। और जब मिस्टर बीन की बारी आती है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये सिर्फ एक शर्ट है जो कि उसके टेडी की तरह दिखती है जिसके अंदर एक हरा कलर का सेब बंद है। उसके बाद मिस्टर बीन की तलाश उसके टेडी के लिए शुरू हो जाती है और वो थाने में रिपोर्ट लिखवाता है, फोटो छपवाता है, सब कुछ करवाता है, पर थाने में जब देखता है तो बहुत सारे वैसे ही टेडी मिसिंग होते हैं। यहाँ पे जो टेडी चोर थे उनने इन टेडी को बांध रखा था और वो लोग टेडी को बदल देते थे, जैसे कार नहीं बदलते हैं चोरी के बाद वैसे ही वो टेडी को बदल के एक पार्क में बेचते थे। ये एपिसोड भी बहुत ज़्यादा फेमस एपिसोड्स में आता है मिस्टर बीन को, जो कि हमारे को शो की अच्छी खासी याद दिला देता है। मिस्टर बीन देखता है कि यहाँ पे ये सब
चल क्या रहा है, ये सब तो बदल कर बेच रहे हैं। और मिस्टर बीन को इनका फंडा समझ आ जाता है। मिस्टर बीन क्या करता है, इनको पुलिस से पकड़वा देता है और जो टेडी बियर थे वो बच्चों को लौटा देता है और एक एक करके सबको दे देता है। उसका जो टेडी था वो भी उसको अपने साइड में रख लेता है और उसके जो कान थे वो उसको सही कर लेता है। और इसी के साथ हमारा जो ये एपिसोड है ख़त्म हो जाता है। तो एज ए एंडिंग एपिसोड एक एपिसोड आता है जहाँ पे जो दादी अम्मा है वो मिस्टर बीन से इतना भी कुसुड़नी हो जाती है कि यार उनका बर्थडे होता है और एक्चुअल में वो बर्थडे के पार्टी के लिए मिस्टर बीन को इनवाइट नहीं करती। हाँ जी, मिस्टर बीन उसके इनवाइट का बहुत ज़्यादा बेसब्री इंतजार कर रहा था और उनका इनवाइट नीचे ही था, उनका घर नीचे ही था और उसी के लिए मिस्टर बीन इन्वाइट का इंतजार कर रहा था। वो तरह तरह के सपने देख रहा था, वो पार्टी में जाके कितना खुश होगा, क्या क्या करेगा। वो खुद से इन्विटेशन कार्ड बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको इन्विटेशन कार्ड एंड में आता ही नहीं है। जब वो देखता है तो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो गार्ड होता है वो कहता है कि तू चल निकल यहाँ से, बिना इनवाइट कार्ड के मैं तेरे को अंदर एंट्री नहीं दे सकता। और दादी अम्मा भी उसको ध्यान नहीं देती है। गार्ड पहचानता नहीं है कि मिस्टर बीन आखिर है कौन और वो उसे एंट्री देने से साफ मना कर देता है और उसे उठा के बाहर फेंक आता है। बाहर एक मिस्टर बीन एक दादी को देखता है जो कि आई थी इनके बर्थडे में, उनके पास इन्विटेशन कार्ड था, उसे मांगता है तो प्यार से दे भी देती है। यहाँ पे अब की बार जो हमारा गार्ड है वो देख के उसे जाने के लिए हाँ तो कह देता है, लेकिन दादी अम्मा पीछे से आ जाती है, तू अपना कार्ड लेकर आ, और फिर उसे बाहर फेंक देती है। मिस्टर बीन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और बाद में वो अपने कमरे में जब आता है उसको एक जगह पे दिखता है कि उसके पास भी एक इन्विटेशन कार्ड आ रखा है और वो उसे देख के पूरा पागल हो जाता है, मतलब हैप्पी हो जाता है। ऐसा ही बात है, ठीक है, तो खुश हो जाता है और वो इन्विटेशन कार्ड उसको खुशी खुशी दिखाता है। लेकिन देखता है कि जब तक वो पहुंचता है तब तक पार्टी जो है वो खस्ता हालत में ओवर हो चुकी है। तभी वहाँ से पीछे से जो दादी अम्मा है वो आती है उस बॉडी गार्ड के साथ और बताती है कि मिस्टर बीन जो हमारे पार्टी का मेन सदस्य है, एक टाइम के लिए पार्टी उसी के लिए है क्योंकि वो बचपन से ही उनके साथ है और वो एज ए हॉनर उनको रिस्पेक्ट देना चाह रही थी मेरे मिस्टर बीन को। तो जी हाँ, यहाँ हमारे दादी अम्मा का भी एक अच्छा सा रोल दिखाया है, बस हेट करने के लिए नहीं बनी है वो दादी अम्मा। तो तुम नेक्स्ट किस कार्टून की स्टार्ट टू एंड स्टोरी देखना चाहते हो, लाइक करके कमेंट में बताओ। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।